हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ आए हैं, नए वीडियो के साथ में आए हैं भैया, दमदार वीडियो के साथ में आए हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, पूरा देख लेना, आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर आज दूर कर देगा मेरे प्रियजनों। फिलिपियों 4 अध्याय के 6 और 7 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए। तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी मेरे प्रियजनों। पतरस की पुस्तक में लिखा, अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारी परवाह है। अगर आप किसी भी बात की चिंता कर रहे हैं या किसी भी बात को लेकर आप मन ही मन बेचैन हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या शैतान दुष्ट आत्मा आपको मारना चाहता है, प्रार्थना है वो एक तरीका है। प्रार्थना की शक्ति से, यीशु मसीह की प्रार्थना की शक्ति से आप चंगे होंगे, आपका घराना, आपके बच्चे, आप बचाए जाएंगे मेरे प्रियजनों। हर एक जो लड़ाई झगड़ा है, हर जो अटैक होता है, हर एक जो व्याकुल करने वाली गंदी आत्माएं हैं, जो बेचैन करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर से बोलना है और आज परमेश्वर आपको शांति देगा मेरे प्रियजनों। यशायाह 41 अध्याय के 10 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। बाइबल कहती है मत डर। वो डर बीमारी का भी हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का भी हो सकता है, फेलियर का भी हो सकता है, कर्ज का भी हो सकता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है इधर उधर मत ताको, किसी से मदद लेने के लिए, किसी से सहायता लेने के लिए एक बार आप परमेश्वर के सम्मुख आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए, परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेगा मेरे प्रियो। मत्ती 6 के 34 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, बाइबल कहती है, सो कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है मेरे प्रियो। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। आज बहुत से लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या मिलेगा, कल कुछ होगा या नहीं होगा। बाइबल कहती है कल की चिंता मत करो, वरन कल का दिन खुद वो अपनी चिंता करेगा मेरे प्रियो। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, बाइबल कहती है मेरे प्रियो। यूहन्ना 14 का 27 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने हम सबसे और आपसे कही है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसी शांति संसार देता है वैसी नहीं, वरन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो ना घबराओ मेरे प्रियो। हमारा मन ना व्याकुल हो, ना डरे, ना घबराए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु जानता है हम मनुष्य मानव जाते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, हम सब बिखर भी सकते हैं मेरे प्रियो। तो बाइबल कहती है आप चिंता मत करो, आप निराश ना हो मेरे प्रियो। अगर आप निराशाओं में हैं, बेचैनी में हैं, तो परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करता है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर से अपनी सारी चिंताएं, अपने बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और इन वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपको शांति देगा मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में कलह है, डाह है, लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारी है, दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो आज आपको किसी भी बात की परवाह नहीं करना है। किसी भी बात को लेकर अपने मन ही मन उदास नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है, चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है
कि कल की चिंता मत करो, परमेश्वर अपनी शांति तुम्हें देता है। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। जब आप अपनी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को, सारे बोझों को आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे, अपना सारा बोझ, सारा कर्ज, सारी बीमारी आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे जो आंखों से आंसू बहते चले आ रहे हैं, उन आंसुओं को परमेश्वर आज अभी पोंछेगा मेरे प्रियो। बस आपको इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना है और लास्ट में आमीन बोलना है, और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का लहू आपको हर एक मुश्किलों से, हर एक हालातों से, हर एक सिचुएशन से, जो हालात आपके बिगड़ चुके हैं, लोग आपकी सुधि नहीं लेते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, आपकी निंदाएं करते हैं, तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। बस आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है, प्रार्थना ही एक ऐसा तरीका है, प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जिस रीति से, जिस तरह से हम अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से हम बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको जो चाहिए, जो डाउट है, आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह से बताना है। अगर आपके घरों में आपके बीवी बच्चे, माता पिता, आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, आपके बच्चे गलत संगति में चले गए, नशों में, दारू शराब गुटखा बीड़ी तंबाकू में चले गए हैं, पाप में व्यभिचार में लड़ चले गए हैं, तो आज अपने मुंह से परमेश्वर से बोले, घुटने टेक के आज पवित्र आत्मा से बोले। आज आपका बिगड़ा हालात, बिगड़ी फैमिली, बिगड़ा परिवार, आज यीशु मसीह अपने महासामर्थ से, अपने पवित्र नाम से परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे या बेड पे पड़े हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, तो आज आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि तुम विश्वास के साथ कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर से मांग रहे हैं, अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर अटल बना हुआ है, ढेर सारी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, ढेर सारी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, हमारे हालात क्यों न बिगड़ जाएं, परंतु आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है मेरे प्रियो। उठते बैठते, खाते पीते, लेटते, काम करते समय परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर आज मैं जिंदा हूँ। सोकर उठें और परमेश्वर से बोलें, धन्यवाद परमेश्वर जो मैं आज जिंदा हूँ, जो आपने हमें पहले सूर्य की किरण दिखाई है। धन्यवाद करो परमेश्वर का इस रात्रि के लिए कि परमेश्वर ने आपको पूरे दिन भर संभाल के रखा है, बचा के रखा है। आपको हर एक दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, कर्जों से परमेश्वर ने आपको बचा के रखा है। उस तमाम आशीषों के लिए अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह का आप लोग धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। अगर आपका परिवार बिगड़ चुका है, अगर आपका पति दारू पी के आता है, आपको मारता है, पीटता है, गाली देता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह से मन में प्रार्थना कीजिए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा मेरे प्रियो। जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर प्रार्थनाएं करें, आत्मिक प्रार्थनाएं करें, मन में प्रार्थनाएं करें, घुटने टेक के प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपको सदा की आजादी, सदा का छुटकारा देगा। 2026 आपकी गवाहियों का साल होने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। आपकी गवाहियों को बनाएगा परमेश्वर, और जहां आपका डिसऑनर होता है, जहां आपका अनादर होता है, वहां ऑनर दिलाएगा परमेश्वर, आदर, इज्जत, सम्मान दिलाएगा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो। जहां डिसऑनर है वहां आपका ऑनर होगा, यीशु मसीह के नाम से रिस्पेक्ट की जाएगी आपकी मेरे प्रियो। बस आपको परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अटैच रहना है। बाइबल कहती है कि यदि तुम परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो जाओगे, तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरी भाई मेरी बहन। जैसा एक पेड़ होता है, यदि पेड़ से एक टहनी टूट जाती है, वो सूख जाती है मेरे प्रियो। अगर वो पेड़ के साथ जुड़ी रहती है
तो वो हरी भरी रहती है, उसके अंदर जीवन रहता है, जान रहता है। उसी तरह से जब आप यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे तो आप फल नहीं ला पाएंगे। अगर आप बीमार हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, तो आप उसी में पड़े रहेंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक जीवनदायी वृक्ष के पेड़ से अलग हो चुके हो। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थनाओं में, पवित्रताएं में, उपवास में, तरह तरह के कामों में, पवित्रताई के कामों में यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर आपके अंदर फलों को देखेगा। बाइबल कहती है यदि तुम फल नहीं लाओगे, आपको पता ही है जो पेड़ फल नहीं लाता है उसे काटा और आग में झोंका जाता है। जो पेड़ अच्छा फल लाता है उसे और छाटा जाता है ताकि और फले और फल लेकर आए। मेरे प्रियो, आपको फल लेकर आना चाहिए, आपको फल लेकर आना होगा। मेरे प्रियो, अगर आप पाप में, गुनाहों में, गलत काम में जुटे रहेंगे तो आप फलवंत नहीं हो पाएंगे, फल नहीं ला पाएंगे। और परमेश्वर आपको देखता है कि फल हैं या नहीं है। फल होंगे तब तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको छाटेगा ताकि आप फल लाएं। अगर आपके फल नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, उस आग में जलाएगा जिस आग में खुद शैतान जाने वाला है। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर आप बीमार हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, किसी मानव जाति के ऊपर नहीं है, किसी इंसान पर नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर पे है, तो परमेश्वर आज आपके लिए डिवाइन हेल्पर, उन स्वर्ग दूतों को आपके जीवन में भेजेगा और अपने जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बेदारी के साथ अपने जीवन में उन छुटकारों को होता हुआ मेरे प्रियो देखेंगे। मेरे प्रिय जनों, अगर आप गरीब हैं, आपके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, सब्जी नहीं है, पैसे नहीं है सब्जी खरीदने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में हरी टोकरियों की सब्जियां देगा, आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। परमेश्वर आपको इसे लायक बनाएगा कि आप कमा खा सकें, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आगे उठाएगा ताकि आप एक दूसरे की हेल्प कर सके। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, उसके नाम से, प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास बना है मसीह यीशु के ऊपर, अगर आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, बेशक भले ही मुश्किलें आपके चारों तरफ क्यों ना घेर कर खड़ी हो चुकी हों, आपको उन मुश्किलों से, उन बीमारियों से, उन हालातों से, उन प्रॉब्लम्स से आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको दुष्ट आत्माओं को डांटना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती कोसों किलोमीटर दूर भागती हैं। बाइबल कहती है अगर आपके जीवन में गंदी आत्माएं हैं तो बाइबल कहती है यहोवा स्वयं उन दुष्ट आत्माओं को घुड़केगा आपके जीवन से और आप आजादी, हल्का छुटकारा महसूस करने पाएंगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, अगर आपसे पाप होता है, व्यभिचार होता है, गलत काम होता है, आपका मन पाप की ओर जाता है, तो अपने मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर इस प्रार्थना के द्वारा अपने फैमिली में, अपने घर परिवार के साथ, इस फैमिली के साथ इस प्रार्थना को आपको सुनना है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप फैमिली में इस प्रार्थना को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपके घरों में जो बंधन है, पुरानी से पुरानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोहे जैसे बंधन आपके जीवन में हैं, उन बंधनों को परमेश्वर टुकड़े टुकड़े करेगा और यीशु मसीह के कुर्बानी देने से आपके जीवन में वो शांति और अद्भुत भयानक नजारा आपके घर में, वो शांति परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, जिस शांति की आप तलाश करते हैं, जिस शांति की आप खोज कर रहे हैं, वो शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, बस आपको एकजुट रहना है, ईमानदार रहना है, मसीह में वफादार रहना है। मेरे प्रियो, ठीक है, क्योंकि अगर आप वफादार नहीं रहेंगे, बात बात पे पाप, बात बात पे गलत काम, तो परमेश्वर कैसे आपको चंगाई देगा, कैसे आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पवित्र है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बस आपको प्रार्थना करना है, चाहे जितने भी हालात टूट चुके हों, बेशक लोग आपको रुला रहे हैं, निराश कर रहे हैं, आपके ऊपर सताव आ रहा है, कर्जा आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको इस प्रेयर को सुनना है
और आमीन बोलना है। आपका विश्वास जैसा होगा परमेश्वर वैसा आपके जीवन में करेगा। कैंसर है, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, पथरियाँ हैं, ट्यूमर है, हर प्रकार की बीमारियाँ हैं, तरह तरह की लाइलाज बीमारियाँ हैं, आज परमेश्वर ने जीव का त्यों करेगा, तहस नहस करेगा। आप आजाद होंगे और फ्री होंगे। आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान राजाओं की राजा पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप जय जयकार के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता, जो हम सब मसीह भाई बहनों से बचपन से अब तक लगातार पाप होते आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम मानो जाते हैं, हम पापी मनुष्य मेरे प्रभु, हम सबसे पाप हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, गुनाह गलती हो सकते हैं। प्रभु आप ही एक ऐसे पवित्र परमेश्वर हैं जो हम सबके पाप को क्षमा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। आप हम सबके अपराध को, सबके पाप को, सबके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कीजिए। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम सब के ऊपर अनुग्रह कीजिए, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सब के अपराधों को, हम सब के गुनाहों को, हम सब के पापों को आप क्षमा कीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता, आज जो मसीह में रो रहे हैं, जो चिंताओं में चले गए हैं, जो क्लेह में चले गए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कल की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु के ऊपर डाल दो मेरे पिता। आज इनके सारी तकलीफ को, सारे बोझों को यीशु मसीह हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु जी। आज ये आजाद हो जाए, आज अपने चिंताओं से, मुसीबत से, बीमारियों से, क्लेह से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर लोगों से उधार ले रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है यीशु मसीह तुम्हें मांगने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके कानों में आवाज जारी मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी हर एक गरीबियाँ जाए, तंगियाँ जाए, परेशानियाँ जाए, दुख तकलीफ जाए, हर एक बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए। ओपन द डोर, ओपन द डोर। स्वर्ग के झरोखे खुले इनके घरों के ऊपर, स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं, खुल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता यीशु मसीह, जो बांझ है मेरे पिता, जो बहनें बांझ हैं, इन्हें कोई बच्चा नहीं है, कोई बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लोग इनकी नाम धराई करते हैं, राजाओं की राजा आपका वचन कहता है लड़के यहोवा देता है, परमेश्वर ही देता है, गर्भ का फल जो होता है पवित्र आत्मा यीशु मसीह ही देता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये बहनें हर एक बेबी बॉय ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो जाए, बच्चे के आशीष के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आजादी को रिसीव कर बोलकर आमीन। अगर आपके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूँ, हर एक गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बीमारी को देने वाली गंदी आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं पवित्र आत्मा यीशु के आग से जल जाएं, आजाद होने पाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके एग्जाम आने वाले, जिन भाई बहनों के लिए जो एग्जाम में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो वीजा लगाना चाहते हैं मेरे पिता, जो नौकरी की तलाश में गए, जॉब की तलाश में गए हैं, हर एक काम को मैं यीशु के नाम से सफल करता हूँ, सफल होने पाए पवित्र आत्मा, इनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होने पाए,
चमत्कार होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के जी उठने से, यीशु के जी उठने से, यीशु के लहू और बदन से तुम्हारा सदा का छुटकारा, तुम्हारे फैमिली का छुटकारा, तुम्हारे घरों का छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता मेरे पिता हॉस्पिटल में कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पत्थरियाँ, ट्यूमर, नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े हैं। हर प्रकार की बीमारी, दिल की बीमारी, HIV, हर प्रकार की बीमारी, हर तरह की बीमारी मैं कमांड करता हूँ जो बीमारी को पैदा करे इनके जीवन में, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा छोड़ इनके जीवन से और डिस्कनेक्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद जो दुष्ट आत्माएं, हर तरह की गंदी आत्माएं, जो डेड बॉडी हैं, जो मरे की आत्माएं हैं, सुअर की आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, मलछिन की आत्माएं हैं, तंत्र मंत्र की गंदी आत्माएं हैं, हर एक की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से नरक में जाए, नरक में जाने पाए, ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आजाद हो जाओ, आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आजादी को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो स्वप्न में इन मसीह बाबेल को डेड बॉडी, मरे की गंदी आत्माएं दिखाई देती हैं, जो दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है प्रभु जी, हर प्रकार की जो डेड बॉडी दिखाई देने वाली गंदी आत्माएं, जो स्वप्न में इन्हें डराती है, जो स्वप्न में बीमारी को पैदा करती है, पिता परमेश्वर हर एक डेड बॉडी जो दिखाई देती है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जल जाए, जल जाए। हर एक को बंधन, शैतानी बंधन, हर एक फेलियर का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता इस रात को आपके हाथों में देते हुए, पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा, सुख और चैन की नींद आएगी। मेरे पिता परमेश्वर, मुझे आशा है, विश्वास है यीशु पापा, आपने इस पवित्र प्रार्थना को सुना है। हमने जो दुहाई दी है मेरे पिता, आपने इस दुहाई को सुना है, ये आजाद हुए हैं। मैं आपका थैंक्स कहता हूँ। छोटी सी मिनती उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिएगा और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन।